नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी एक सच्ची कहानी। मेरा नाम है अनुराधा और मैं अपने नाना के यहाँ गई थी। मैं कभी नाना नानी के यहाँ नहीं गई थी, पहली बार गई थी। मेरे नाना का बहुत बड़ा बगीचा था और हम उसी में खेलते थे। मेरे मामा थे, उनकी शादी हो गई थी। जो मामी थी वो कुछ भी काम नहीं करती थी, बस सोती रहती थी। मेरे मामा का एक दुकान था जो किराना का था। वो दिन भर उसी पे काम करते थे और खाना खाकर वहीं चले जाते थे। मेरा काम था खाना बनाना। मेरी माँ ने इसीलिए मुझे भेजा था क्योंकि खाना बनाने वाला कोई था ही नहीं, तो मैं भी चली गई। रोज़ डेली मेरा यही काम रहता था और मामा का भी यही काम रहता था। खाते थे और दुकान पे चले जाते थे। हमारे यहाँ एक किराएदार रहता था जो बहुत ही स्मार्ट था, सुंदर था। वो बीए कर रहा था। मैं उससे बात करना चाहती थी पर उससे मुझ में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसी दिन रात को होलिका दहन था। मैं गई नानी के साथ। नानी ने बोला कि मामी को भी साथ में ले लो। मैंने बोला मामी चलेंगी क्या आप? मामी बोली मेरा मन उदास है, मैं नहीं जाना चाहती, तुम चली जाओ। नानी बोली कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। जब मैं गई होलिका दहन में तो वहाँ पे एक लड़का था जो अजीब सी हरकत कर रहा था। मेरी नानी ने मुझसे कहा कि तुम्हें वो लड़का अच्छा लगा, ठीक है, तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगी, वादा करो। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। मामी ने कहा ठीक है। एक दिन मेरे मामा और नाना दोनों बात कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो किसकी शादी की बात कर रहे थे। मेरे नाना ने कहा कि हाँ अब हम ही लोग को उसकी शादी करनी है। मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था किसकी बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा नाम लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो आज नहीं तो कल शादी करनी ही है। मेरी नानी ने बोला कि तुम कल तैयार रहना, लड़के आने वाले हैं। मैंने बोला कि ठीक है। मैं सुबह सुबह जल्दी उठी, सारा काम निपटा लिया और काम निपटा के मैं जल्दी से तैयार हो गई। जब मैंने देखा कि जो लड़का देखने आया है वो तो वही लड़का है जो अजीब सी हरकत कर रहा था। मैंने नानी को क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरे लिए ऐसा ही लड़का चुना है जिसको कुछ भी पता नहीं है। मुझे बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहा था। मेरी नानी ने बोला कि तुम शादी कर लो। मुझे क्या करूं, मेरी माँ भी मुझ पे प्रेशर कर रही थी। मैंने शादी कर ली। लड़का बिल्कुल ही आधा दिमाग का था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसके बारे में पता किया। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वो एक लड़की से प्यार करता था जो उसके गांव की ही थी। और जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने लड़के को बहुत मारा पीटा था और लड़की का निधन हो गया था इसी चक्कर में। इसलिए वो लड़का पागल हो गया था। लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसकी सरकारी नौकरी भी थी, पर वो जब पागल हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसके घर में मेरे सास ससुर थे, एक बहन भी। मैं अपने माँ के यहाँ चली गई, कुछ दिन वहीं रही। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ ससुराल, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेरे सास ससुर ही थे और एक ननद थी जिसकी शादी हो गई थी। मैं क्या करती, मैं वहाँ जाके, मेरी इच्छाओं का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूं, मरूं या जीऊं। मेरा एक दोस्त था उसी गांव में, के साथ चल रहा है, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने मुझे अपना लिया और मुझसे प्यार भी करने लगा और हंसी खुशी रहने लगा। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने उस किराएदार से कह दिया कि तुम मेरे घर अब मत आना, अगर घर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये दोस्तों मेरी कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।